देव और नित्या की जबरदस्त लव स्टोरी। आप इस कहानी का भाग फर्स्ट देख रहे हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक प्यारी सी लड़की जिसकी उम्र लगभग 18 साल होगी, वो सड़क पर तेजी से भाग रही थी। भागते भागते वो एक लड़के से टकराई जो अपनी गाड़ी के बाहर खड़ा था। उस लड़के की नजर जब उस लड़की पर पड़ी तो वो लड़की को देखता ही रह गया। वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसके लंबे सुनहरे बाल, बड़ी बड़ी पलकें, गोरा रंग, चेहरे पर मासूमियत थी। उसकी हाइट लगभग 5 फुट 3 इंच थी। वो लड़की अपने हाथ जोड़कर उस लड़के से मदद मांगने लगी और सुबकते हुए उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। वो लड़का जो काफी हैंडसम था, बिना बोले ही उसकी सारी बात समझ गया। तभी वहां 4 से 5 आदमी आ गए। ये देखकर उस लड़की ने घबराते हुए उस लड़के की बाजू कसकर पकड़ ली। वो लड़की इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तभी उन आदमियों में से एक आदमी ने कहा, हे लड़के, ज्यादा हीरो मत बन, लड़की को इधर ला। उस लड़के ने उन आदमियों को देखकर गुस्से में कहा, अगर तुम में से किसी ने भी इस लड़की को हाथ लगाया तो इसका अंजाम तुम लोगों को बहुत भारी पड़ेगा। लड़के की बात सुनकर उनमें से एक आदमी आगे आया और उसने लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, पर वो आदमी लड़की को छू पाता उससे पहले ही लड़के ने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारा, जिससे वो सीधा जमीन पर जा गिरा। देखते ही देखते उस लड़के ने 5 आदमियों को पल भर में धूल चटा दी। अब वो सभी आदमी जमीन पर पड़े दर्द से करा रहे थे। तभी वो लड़का उस लड़की के पास आया और बोला, डरो मत, ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही वहां एक कार आकर रुकी। गाड़ी में एक 70 साल की बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वो औरत गाड़ी से उतरकर लड़की के पास आई और बोली, बेटा नित्या, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कितना परेशान हो गई थी, चलो घर चलते हैं। तभी बूढ़ी औरत की नजर वहां जमीन पर पड़े आदमियों पर गई। उन्हें देखकर वो समझ गई कि यहाँ क्या हुआ होगा। बूढ़ी औरत ने लड़के की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी नित्या को बचा लिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर उसने नित्या का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी में बैठा लिया। कुछ ही देर में वो गाड़ी वहां से जा चुकी थी और वो लड़का उन्हें जाते हुए देख रहा था। कुछ दिनों बाद सिंघानिया हाउस में आज सोमनाथ सिंघानिया की बेटी को देखने के लिए लोग आ रहे थे। सोमनाथ सिंघानिया राजस्थान के एक जाने माने हस्ती थे जिनके पास रुतबा भी था और बेशुमार दौलत व ताकत भी। सोमनाथ सिंघानिया की उम्र करीब 50 साल थी। वो दिखने में हट्टे कट्टे थे, वहीं उनके चेहरे पर घमंड और आंखों में दौलत की चमक साफ झलकती थी। सोमनाथ ने अपनी पत्नी शांता की तरफ देखकर कहा, अगर अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो नित्या को ऐसे तैयार करो कि देव प्रताप सिंह उसे देखते ही पसंद कर ले। सोमनाथ सिंघानिया के गुस्से से सब डरते थे। घर में किसी को भी उनके सामने ना कहने की हिम्मत नहीं थी। उनकी पत्नी भी उनके गुस्से को जानती थी, इसलिए उन्होंने जवाब में कुछ नहीं कहा और चुपचाप नित्या के कमरे में चली गई। कमरे में जाकर शांता ने उस बूढ़ी औरत को देखा और कहा, माई, इसे जल्दी तैयार करो, देव प्रताप सिंह आते ही होंगे और इसे ऐसे तैयार करना कि वो इसे देखते ही पसंद कर लें। माई ने कहा, बहू रानी, ये तो अभी बहुत छोटी है, अभी तो ये 18 साल की भी नहीं हुई है। इस बच्ची पर कुछ तो तरस खाओ, अभी इसकी उम्र घर गृहस्थी संभालने की नहीं हुई है। शांता ने गुस्से में कहा, अब घर की नौकरानी मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। माई ने फिर भी हिम्मत करके कहा, बहू रानी, देव प्रताप सिंह का गुस्सा तो पूरा राजस्थान जानता है। वो तो इससे 7 साल बड़े हैं, फिर ये मासूम सी बच्ची उनके गुस्से का सामना कैसे कर पाएगी। नित्या पर थोड़ा तो तरस खाइए और आप इसकी हालत भी जानती ही हैं। शांता को अब माई की बातों पर गुस्सा आने लगा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है जो मुझसे इतनी बकवास कर रही हो? जो कह रही हूँ वो करो, नित्या को तैयार करो और अगर देव को ये पसंद नहीं आई तो आज तुम्हारी नौकरी का आखिरी दिन होगा। माई की बातें सुनकर नित्या एक और खड़ी होकर रो रही थी, पर जब उसने ये सुना तो उसने माई की तरफ नामे गर्दन हिला दी। अब माई भी कुछ नहीं कर सकती थी। माई ने नित्या को बहुत अच्छे से तैयार किया। नित्या इतनी सुंदर लग रही थी कि देव क्या, दुनिया में कोई भी उसे देख लेता तो एक पल में पसंद कर लेता। माई ने नित्या की तरफ देखकर कहा, नित्या बेटा, रोते नहीं है, शादी तो सबको करनी होती है और एक ना एक दिन सब शादी करते हैं। तुम्हें भी देव से शादी करनी है और वो तुम्हें राजकुमारियों की तरह रखेगा, तुम्हें बहुत प्यार करेगा। तो चलो अब हंसकर दिखाओ मुझे। इतना सुनकर नित्या ने माई की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दे दी। माई ने कमरे से बाहर की तरफ देखा तो हॉल में वही लड़का बैठा हुआ था जिसने नित्या को उन गुंडों से बचाया था। ये देखकर माई खुश हो गई। उन्होंने नित्या के पास आकर कहा, अरे, देव तो वही है जिससे हम दोनों मिले थे, जिसने तुम्हें बचाया था। नित्या ने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा सा मुस्कुराई और बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। देव प्रताप सिंह, जिसका बदले की आग में जल रहा था दिल। देव प्रताप सिंह की हाइट लगभग 6 फुट 1 इंच थी। गेहुआ रंग, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी, काली आंखें और 3 पीस सूट में देव किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था।
उसे देखकर लगता भी नहीं था कि उसे गुस्सा आता होगा, लेकिन देव के अंदर बदले की आग जल रही थी। इसीलिए उसने सिंघानिया की बेटी से शादी करने का फैसला लिया था। देव अपने दादा दादी, छोटी बहन नव्या और छोटे भाई शुभ के साथ नित्या को देखने आया था। सोमनाथ के बुलाने पर नित्या बाहर हॉल में आ गई। उसे बहुत घबराहट हो रही थी, इसलिए उसने अपनी आंखें नीचे कर रखी थीं। देव ने जैसे ही नित्या को देखा तो वो समझ गया, ये तो वही लड़की है जो कुछ दिनों पहले मुझसे टकराई थी। अब सवाल ये था, क्या ये शादी नित्या की जिंदगी में खुशियां भर देगी या फिर देव के रूप में उसकी जिंदगी में आ रही थी कोई नई मुसीबत।